नमस्कार मित्रों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग सीखेंगे जो अरब सागर में गिरती है नदियां पर बनी प्रमुख बांध, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी प्रमुख नदियाँ, कावेरी हो गया। कावेरी नदी में हम लोगों ने देखा कि हीराकुंड जो बांध है वो कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर हम लोगों ने देखा। इसके बाद कृष्णा नदी पर देखा। इसके बाद हम लोग कावेरी नदी पर देखा। ताम्रपरणी नदी पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। तो मित्र, आज हम लोग देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। पहले तो आप इस तरीके से मैप बनाइए। मैप के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं। इस तरीके से मित्र आप यहाँ देखिए, इस तरीके से बना लीजिए। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। पहले तो इतना देख लीजिए कि यहाँ पहले कौन सी नदी, लूनी नदी हो गया। ये लूनी नदी देख लीजिए, ये कौन सी नदी है, लूनी नदी हो गया। इसके बाद बनास नदी हो गया, बनास हो गया। ये पश्चिमी बनास है, पूर्वी बनास जो है चंबल नदी की सहायक नदी थी, बनास हो गया। माही हो गया। माही नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि माही नदी एक ऐसी नदी है कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी हो गया, माही नदी हो गया। माही नदी के बाद हम लोग देखेंगे माही नदी के बाद क्या है, कौन सी नदी पड़ती है। एक यहाँ सरस्वती नदी भी पड़ती है, तो उसको देख लीजिए कि सरस्वती परियोजना है। और इसके बाद अब हम आते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप लोग जानते हैं अमरकंटक से निकलती है। एक ऐसी नदी है, एक ऐसी नदी बताइए जो एक स्थान से निकलती है लेकिन 2 डायरेक्शन में जाती है। कौन सी है, नर्मदा और सोन नदी है। अमरकंटक से की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, नर्मदा हो गया। इसके बाद हम लोग ताप्ती नदी देखते हैं। इसी के यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये गुजरात का ही पार्ट है, गुजरात में ही निकलती है, गुजरात के ही मुहाने से निकलती हैं। तो यही बनाते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये कौन सा नदी है, ताप्ती नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया। सूरज जो कि इसी नदी के तट पर बसा है, ताप्ती। और एक, ठीक है मित्र, तो आते हैं इसके नीचे। अब ये कौन सी, ताप्ती हो गया। शारावती नदी हो गया, कर्नाटक के क्षेत्र में आते हैं हम लोग। कौन सी नदी हो गया, शारावती, शारावती नदी हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं मित्र, हम लोग देखते हैं कि पेरियार नदी हो गया, केरल में बहती है, जो कि केरल की जीवन रेखा होती है, पेरियार नदी, पेरियार। तो हम लोगों ने कितना नदी मुख्यतः देखा, नर्मदा को देखेंगे हम लोग, ताप्ती, शारावती, पेरियार। ठीक है, इतने ही नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे लूनी नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, प्रमुख परियोजना है, उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। कौन सी परियोजना बनाई गई है लूनी नदी पर, इंपॉर्टेंट है, जवाई परियोजना। एक यहाँ बनाई गई है, जवाई परियोजना बनाई गई है। जवाई परियोजना राजस्थान में पड़ता है। एक यहाँ है जवाई परियोजना, जवाई परियोजना। ठीक है, तो जवाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे, लूनी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान पे राजस्थान बताएंगे। और इसके बनास नदी पर पड़ता है, पश्चिमी बनास से पड़ता है दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा बात पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, दांतेवाड़ा परियोजना, दांतेवाड़ा बांध जो है कहाँ है, तो गुजरात में है। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। बनास नदी पर जो बनाया गया है दांतेवाड़ा परियोजना, कहाँ पड़ता है, दांतेवाड़ा बांध कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है, बनास नदी पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं माही नदी पर आते हैं। माही नदी पर बना है, माही नदी के नाम से ही बनाया है, माही बजाज परियोजना, यही बना है। इसको इधर लिख लीजिए, माही बजाज परियोजना, माही बजाज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे, माही नदी पर बनाया गया है। और माही नदी की एक इंपॉर्टेंट ये बात है कि माही नदी जो है एक ऐसी मात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यू शेप बनाती है। देख रहे हैं आप, यहाँ से निकलती है, इस तरीके से बनाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध,
एक यहाँ बांध बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? गुजरात में बताएंगे, जो है गुजरात में बताएंगे। किस नदी पर है? आप क्या बताएंगे? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो आप इतना ही बताएंगे कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन करिएगा। और एक इसी पे बना गया है तवा परियोजना, इसी नर्मदा नदी पर इंपॉर्टेंट है, तवा परियोजना है। ये तवा नदी पर ही है, लेकिन इसकी सहायक नदी है, तो यहाँ आप लिख लीजिए तवा, तवा परियोजना। ठीक है, तो नर्मदा ही नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, देखते हैं। अब इस पे आते हैं, जो है ताप्ती नदी पर 2 परियोजना बनाई गई हैं, एक उकई परियोजना, एक उकई परियोजना, एक जो है काकरापाई। तो उकई परियोजना और दूसरा कौन सी है? काकरापारा परियोजना। आप जो दोनों जो है किस नदी पर बनाया गया? ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ठीक है मित्र, तो इतना देख लीजिए कहाँ पड़ता है, लेकिन ये पार्ट जो है पूरा गुजरात का ही, थोड़ा नीचे लिख दिए हैं। इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है गुजरात में ही, ये सब जो उकई परियोजना होगा, काकरापारा हो गया, ये गुजरात में ही बनाया गया है। तो गुजरात है, गुजरात। इसके बाद हम आते हैं सारावती नदी पर। सारावती नदी पर जो है सारावती परियोजना बनाया गया, इसी के नाम से बनाया गया है, नदी के नाम पे ही है। सारावती परियोजना कर्नाटक में ही है, यही लिख लीजिए, इसी का आगे जो है सारावती परियोजना, सारावती परियोजना कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये देख लिया। अब आते हैं हम लोग पेरियार नदी पर आते हैं। पेरियार नदी के पास हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? पेरियार नदी पर बनाया गया है। कहाँ पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? केरल। इडुक्की बांध केरल में हो गया। ठीक है मित्र, इतना जो है, इतना जो हमको याद होना चाहिए। आप देखिए सारावती नदी, सारावती परियोजना बनाई गई है। अब शुरू से एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखो, लूनी नदी पर जवाई परियोजना बनाई गई। लूनी के नीचे हम लोग बनास देखा, बनास नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई? दांतेवाड़ा बांध बनाया गया है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके नीचे हम लोग कौन सी नदी देखें? माही नदी देखें। माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना बनाया गया है, माही नदी पर। उसके नीचे हम लोग आए, किस नदी पर आए? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पे 2 परियोजनाएं बनाई गई, एक तवा परियोजना और एक जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। यहीं से एक नदी निकलती, जो है नहर निकलती है। ठीक है मित्र, और एक परियोजना और बनाया गया है इसी पे, आप इसको भी इसी साथ में नोट डाउन कर लीजिए कि इंदिरा गांधी बांध, इसी नदी पर बनाया गया। इंदिरा गांधी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदिरा गांधी बांध। तो मध्य प्रदेश में, हमने बताया था, पिछली वीडियो में हमने बताया था गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर, साथ में इसको लिख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गांधी सागर बांध और जो है इंदिरा गांधी इंदिरा जो है बांध, इंदिरा गांधी बांध है। दोनों राज्य एक ही मध्य प्रदेश में है, दोनों एक ही में। जैसे हमने बताया राणा सागर जो है जवाहर चंबल नदी पे है, तो ये जो है राजस्थान में, ये जो है मध्य प्रदेश में है। दोनों मध्य प्रदेश में, लेकिन नदी जो है चेंज हो जाती है। नदी तो इसका आप देख रहे हैं कि नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और ये जो है चंबल नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
ठीक है, इतना इतना पॉइंट हम लोगों ने देखा। और जो ये सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध जो है 3 राज्यों में होकर बहता है। इससे जो है 3 राज्य जो है लाभान्वित होते हैं यहाँ से। जैसे कौन कौन से राज्य हो गए सरदार सरोवर बांध के बारे में यहाँ एक पॉइंट लिखिए। कौन से नदी हो गए लाभान्वित राज्य हो गए? राजस्थान, गुजरात हो गया पहला, इसके बाद राजस्थान हो गया और एमपी हो गया। इस सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित यहीं से होते हैं, यहाँ से सिंचाई होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इतना पॉइंट देख लिए अच्छे तरीके से। और कुछ पॉइंट यहाँ लिखते हैं, जैसे कि अभी लिखते हैं कि भारत में जो है, यहाँ लिखते हैं, इसी को मिटाकर लिखते हैं। कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग यहाँ से। भारत में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? भारत में जो है सबसे बड़ी परियोजना और सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध। बताइए, 3 क्वेश्चन पूछे। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, और सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो एक और है, सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है और सबसे पुराना बांध कौन सा है? अब आप इतना पॉइंट बताइए। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत में, सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे पुरानी परियोजना कौन सा है और सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागर परियोजना है। तो उसका नाम कौन सा है? भाखड़ा नागर परियोजना हो गया। सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध हो गया। और सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। सबसे पुरानी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नागर, भाखड़ा और नागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अरे सॉरी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मतलब भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, कहाँ है? एचपी लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद सबसे ऊंचा बांध लिखते हैं टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। तो देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग सबसे लंबा बांध की बात करते हैं। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। और सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, परियोजना है। और सबसे पुराना बांध, तो सबसे पुराना बांध अभी हमने बात किया था, कल्लानी बांध हो गया। सबसे पुराना बांध जो है कल्लानी बांध हो जाएगा। इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्लानी बांध सबसे पुराना बांध है और एक कावेरी नदी पर है, आपको हमने बताया है। इसको और एक नाम से जाना जाता है ग्रैंड एनीकट बांध। अब किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड एनीकट। चोल शासकों द्वारा बनाया गया था, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, सबसे पुराना हो गया। तो इतना पॉइंट हम लोगों को याद होना ही चाहिए, बस इतना पॉइंट याद होना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है।
ठीक है मित्र, बस इसी तरीके से आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।